होने ही वाली थी और सब काफी थक चुके थे, लेकिन वापस जाने से पहले गौरव उन दोनों के लिए एक एक घर खरीदना चाहता था। इसीलिए वह दोनों को लेकर दिल्ली की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी में पहुंचता है। जब लोग उनकी ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कारों को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। एक कार से एक लड़का और एक लड़की उतरते हैं और दूसरी कार से भी एक और लड़की उतरती है। जब लोग उन दोनों लड़कियों को देखते हैं तो वे किसी हूर की परियों से कम नहीं लग रही होती, क्योंकि रास्ते में गौरव उन्हें दूसरी बार शॉपिंग कराने मॉल ले गया था, जहां उसने उन दोनों के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी और सबकी पेमेंट अपने फोन से कर दी। गौरव सिस्टम से पूछता है कि क्या उसे एक कार्ड नहीं मिल सकता। उसे लगता है कि हर जगह कार्ड से भुगतान करना ज्यादा कूल लगेगा। सिस्टम जवाब देती है, जैसा आप कहें होस्ट, कल आपका कार्ड आपके हॉस्टल में पहुंच जाएगा। यह सुनकर गौरव खुश हो जाता है। इधर लोग गौरव को उसकी औरतों के साथ देखकर जलन भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। गौरव को ऐसा लगता है जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो, क्योंकि उसने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह किसी दिन इतनी सुंदर लड़कियों के साथ घूमेगा। जब वे बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं तो गौरव रिसेप्शनिस्ट से सबसे अच्छे और महंगे मकान दिखाने को कहता है। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाती है, क्योंकि लोग तो कम बजट में अच्छा घर लेने की बात करते हैं, लेकिन यह लड़का सबसे महंगे घर मांग रहा था। वह एक एक करके सभी घरों की तस्वीरें गौरव और दोनों लड़कियों को दिखाती है, लेकिन गौरव को उनमें से कोई घर पसंद नहीं आता। तब रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उनके पास बंगलो भी उपलब्ध है। यह सुनकर गौरव तुरंत तस्वीरें देखने को कहता है। एक तस्वीर दिखाते हुए रिसेप्शनिस्ट बताती है, यह हमारा सबसे एक्सक्लूसिव बंगलो है। यहां सबसे महंगा होने के कारण अभी तक बिक नहीं पाया है। गौरव उसकी कीमत पूछता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है, एक बंगलो की कीमत 150 करोड़ रुपये है। यह सुनते ही गौरव उन दोनों बंगलों को लेने के लिए तैयार हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि क्या वे जाकर बंगलो देखना चाहेंगे। गौरव हां कहता है और सभी लोग माउंटेन हिल्स की ओर जाते हैं। वहां से पूरे दिल्ली शहर का खूबसूरत नजारा दिखता है। दूर से वे दोनों बंगलो बेहद शानदार दिख रहे होते हैं। वहां सिर्फ 2 ही बंगलो थे और पूरी हिल एरिया को घेरा गया था, जहां 24 घंटे प्रशिक्षित गार्ड मौजूद रहते थे। हिल्स के नीचे भी अमीरों के लिए काफी लग्जरी घर बने थे, लेकिन बंगलों के सामने वे फीके पड़ जाते थे। गौरव जब सीमा और आधिया से पूछता है कि क्या उन्हें यह बंगलो पसंद आया, तो वे दोनों हाँ कह देती हैं। उन्हें पता था कि गौरव उनसे पूछे या न पूछे, वह उनके लिए सबसे अच्छी चीज ही खरीदेगा। सभी वापस रियल एस्टेट बिल्डिंग में आते हैं। गौरव पेमेंट करता है और दोनों को डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने को कहता है। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट दंग रह जाती है और मन ही मन दोनों लड़कियों को गोल्ड डिगर समझने लगती है। उसे क्या पता कि सीमा और आधिया ने गौरव को कितनी बार ऐसा करने से रोकने की कोशिश की थी। जब सारा कागजी काम पूरा हो जाता है, तभी गौरव की नजर एक ऐसी तस्वीर पर जाती है जिसमें वही मॉल था जिसका एक स्टोर उसने आज ही आधिया के नाम किया था। गौरव रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, क्या यह मॉल भी बिक रहा है? रिसेप्शनिस्ट हाँ कहती है। मॉल की कीमत 550 करोड़। गौरव वह भी खरीद लेता है और आधिया से साइन करवा देता है। फिर वह कुछ कार शोरूम के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि 2 शोरूम बिकने के लिए तैयार हैं। गौरव दोनों खरीद लेता है और 140 करोड़ की ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। इस बार वह सीमा से साइन करवाता है। गौरव आधिया के लिए एक अस्पताल भी खरीदना चाहता था, लेकिन वहां कोई अस्पताल बिक्री के लिए नहीं था। यह सुनकर वह थोड़ा उदास हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट गौरव को देखकर सोचती है, यह कैसा आदमी है, खड़े खड़े 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली और फिर भी और खर्च न कर पाने पर उदास है। गौरव इसलिए उदास था क्योंकि दिन भर इतना खर्च करने पर भी वह सिर्फ 170 करोड़ ही कमा पाया था। यह बात सिर्फ वही जानता था। अब वह दोनों लड़कियों से कहता है कि वे अपने परिवार के साथ अपने नए बंगलों में चली जाए, और फिर वह खुद कोलाज की ओर पैदल चल देता है। दोनों लड़कियां यह सुनकर हैरान रह जाती हैं। उन्हें लगा था कि गौरव आज उनके साथ बंगलों में रात बिताना चाहेगा, लेकिन वह तो ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऊपर से उसने कहा कि उनके परिवार भी वहीं शिफ्ट हो जाए। दोनों लड़कियां मन ही मन सोचने लगती हैं, क्या हम इतनी खराब दिखते हैं कि गौरव हमारे साथ कुछ करना ही नहीं चाहता, या उसे कोई और समस्या है। अगर गौरव यह सुन लेता तो वह उन्हें पूरी रात सोने न देता और बता देता
कि उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह तो उनकी मन की बात जान नहीं सकता था। उधर वह मजे में कोलाज की ओर चल देता है। सीमा और आध्या उसे रोकते हुए कहती हैं कि वे उसे यूनिवर्सिटी छोड़ देती हैं। यह सुनकर गौरव कहता है, अगर दोस्तों ने मुझे तुम्हारी लंबोर्गिनी में देख लिया तो तरह तरह के सवाल पूछेंगे, इसलिए वह मना कर देता है और वाइन की एक बोतल और 9 पैक बचे हुए खाने के साथ यूनिवर्सिटी की ओर पैदल चल पड़ता है। रास्ते में वह डी रॉयल्स की थैली हटाकर एक साधारण थैली लगा देता है और बोतल का प्राइस टैग भी हटा देता है। हॉस्टल सीन। जब वह हॉस्टल पहुंचता है तो सब लड़के उसे देखते हैं। इस बार गौरव बेहद खुश और कॉन्फिडेंट लग रहा था, पहले जैसा नहीं जब वह रोने के कारण कमजोर और बीमार दिखता था। रूम पहुंचते ही सुनील, राज और प्रकाश उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं, भाई आज डेट में क्या क्या हुआ? गौरव कहता है, कुछ खास नहीं, बस शॉपिंग, खाना, फिर थोड़ी और शॉपिंग। दोस्तों को विश्वास नहीं होता। फिर गौरव कहता है कि वे एक आश्रम में भी गए थे बच्चों को खाना खिलाने, और यही बचे हुए पैकेट वह हॉस्टल ले आया है। तीनों दोस्त खाने पर टूट पड़ते हैं। इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। जब गौरव उन्हें वाइन दिखाता है तो वे और भी खुश हो जाते हैं। पहली घूंट पीते ही उनके चेहरे खिल जाते हैं। वे कहते हैं, भाई ये वाइन कहां से लाई? इतनी स्वादिष्ट कभी नहीं पी। गौरव झूठ बोल देता है, एक नया रेस्टोरेंट खुला था, वहीं से लाई। सुनील कहता है, भाई अब से हम भी वहीं खाना खाएंगे। यह सुनकर गौरव अंदर से घबरा जाता है, लेकिन चेहरा शांत रखता है। उधर सीमा और आध्या दोनों टैक्सी से अपने घर जाती हैं, परिवार को लेती हैं और हिल्स वाले बंगलों पर पहुंचती है। सिक्योरिटी गार्ड टैक्सी रोकते हैं, पर सीमा बाहर निकलकर कहती है, ये हम हैं। गार्ड तुरंत सलामी देते हैं। परिवार हैरान होने लगता है। जब बंगलों की रोशनी में चमकता हुआ रूप देखते हैं तो उनकी सांसें थम जाती हैं। सीमा कहती है, पापा ये हमारा बंगलो है। मां को चक्कर आने लगते हैं। पिता उन्हें संभालते हैं। अंदर पहुंचने पर नौकरानी पानी लाती है, जिन्हें देखकर परिवार दंग रह जाता है। सीमा माता पिता से कहती है, मम्मी पापा मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वे थोड़ा चौंकते हैं पर खुश भी होते हैं। फिर सीमा बताती है, ये बंगलो उसी ने मुझे रहने के लिए दिया है और उसने ही कहा कि मैं आपको यहां ले आऊं। यह सुनकर माता पिता बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि अगर सीमा कहती कि यह उसके बॉयफ्रेंड का घर है तब भी ठीक था, लेकिन उसने पूरा बंगलो ही रहने के लिए दे दिया। यह उनकी समझ से परे था।